नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने प्रपोज़ल को ट्रैक कर सकते हैं, यानी आप अपने प्रपोज़ल का स्टेटस देख सकते हैं। कभी कभी क्लाइंट बोलता है मैंने पेमेंट कर दिया, कभी कभी आपको क्लाइंट को बार बार फॉलोअप लेने में प्रॉब्लम होता है कि मैं पूछूं या ना पूछूं पेमेंट के लिए, या क्लाइंट ने पेमेंट कर दिया है और फिर भी हम पूछते हैं तो क्या होता है कि हमारा इमेज ख़राब होता है। तो इट्स बेटर कि हम पहले ये चेक कर लें कि क्लाइंट ने सही में पेमेंट किया है या नहीं। तो हम ये प्रपोज़ल ट्रैकर में या प्रपोज़ल स्टेटस में चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट ने पेमेंट किया है या नहीं, या मेरे डीओ ने एमएचआर किया है या नहीं, या पॉलिसी नंबर गिराया है या नहीं, है ना। तो आइए ये हम चेक करते हैं कि ये चीज़ें कैसे चेक की जाती हैं। तो अगेन आपको LIC इंडिया आनंदा में चले जाना है, ओके। और सेल्स चैम्पियंस में आपको लॉगिन करना है अपने आईडी पासवर्ड से, या आप OTP से भी ये लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लॉगिन कर लिया, ओके। तो ये चीज़ आप कभी भी आधी रात को भी चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आता है ना। तो हम अपनी ऑफिस कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आनंदा में चले गए, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रपोज़ल था, है ना, उसका हमें क्या चाहिए, एक्सेस आईडी, ओके। तो उस एक्सेस आईडी से हम चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट का प्रपोज़ल कहाँ है। तो ये कंसोलिडेटेड समरी करके यहाँ पे ऑप्शन है, कंसोलिडेटेड समरी में जाना है। आपको यहाँ अपने क्लाइंट का प्रपोज़ल नंबर डालना है, आपको यहाँ पे अपने क्लाइंट का प्रपोज़ल नंबर डालना है, ओके। तो सॉरी, प्रपोज़ल नंबर नहीं, एक्सेस आईडी डालना है ना। कभी कभी आप ब्रांच पे भी, हाँ, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रपोज़ल नंबर क्या है, एक्सेस आईडी से हमको नहीं पता चलता। तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी में आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी। तो यहाँ से देखिए आप ट्रेस कर सकते हैं कि आपके क्लाइंट ने पेमेंट किया है या नहीं, है ना। और अगर पेमेंट होगा तो उसके बाद ही MHR पे जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये लोड हो रही हैं और आप चेक कर पाएंगे। यहीं से आपको BOC नंबर भी मिल जाता है और यहीं से आपको प्रपोज़ल नंबर भी मिल जाता है जो ब्रांच पर देना पड़ता है। जस्ट अ मिनट, ये ट्रैक हो रहा है, ओके। ये दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे सैटेलाइट ब्रांच। तो आप देखिए यहाँ पे एक्सेस आईडी आ गया आपका, ओके। KYC डिटेल आ गई, MHR एप्लीकेबल है या नहीं, किसका MHR लगेगा, किसे एलोकेट किया गया है वो भी आप देख सकते हैं, MSP डिटेल है या नहीं। और अगर पेमेंट हो गया होता है तो इसके नीचे पेमेंट का भी पूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये करंटली यहाँ पे फैच डिटेल्स में आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी, है ना। प्रपोज़ल का स्टेटस दिखाई देगा। हम एक और प्रपोज़ल का मैं आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा देती हूँ जिसका पेमेंट हो गया हो। तो जैसे एजेंट डैशबोर्ड में हम चले गए और यहाँ प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन में आपको जिनका नंबरिंग नहीं हुआ वो आपको यहाँ दिखेंगे। तो सपोज़ यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ये मैंने एक्सेस आईडी कॉपी कर लिया और फिर से मैं यहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी में चली गई और यहाँ कंसोलिडेटेड समरी में मैंने वो एक्सेस आईडी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा। तो इस प्रपोज़ल में KYC, ACR, कस्टमर वेरिफिकेशन, पेमेंट भी हो गया है, BOC भी आ गई है, MHR भी हो गया है, EDMS भी अपलोड हो गया है, प्रपोज़ल रजिस्ट्रेशन भी हो गया है, वीडियो MER भी हो गया है, पॉलिसी इश्यू होनी बाकी है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट स्टेटस है। तो कभी कभी क्लाइंट को या DO को हम कॉल करें या ना करें, डिस्टर्ब करें या नहीं, तो पहले हम यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हुआ है या नहीं। इसके बाद देखिए, अगर कोई ब्रांच पे आपसे प्रपोज़ल नंबर मांगता है तो यहीं नीचे आपको प्रपोज़ल नंबर दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद KYC किया हुआ है, MHR किसने किया है वो भी आपको दिखेगा, MSP यानी मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर नीड है या नहीं वो भी यहाँ दिखेगा। BOC है ना, कभी कभी BOC की डिटेल चाहिए होती है, तो BOC का नंबर, BOC का अमाउंट, डेट सब आपको यहाँ से मिल जाएगा। इवन क्लाइंट ने पेमेंट किसके थ्रू किया है, पेटीएम से किया है, तो ये भी आप चेक कर सकते हो, पेमेंट की डेट भी चेक कर सकते हो, ओके। तो इस प्रकार से आप अपने कस्टमर की जो प्रपोज़ल का है पूरा स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों। आई होप ये वीडियोस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, योर डिजिटल फ्यूचर फ्रेंड्स।